माय चैनल MG Maths 0206। तो आज हम फिर से फ्रैक्शंस पे डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज फ्रैक्शन के लिए आ रही है। तो आज हम देखेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे करते हैं। फ्रैक्शन में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कई डिनोमिनेटर सेम होता है, कई डिफरेंट होता है, या फिर कोई फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में होता है। तो हम उनका एडिशन कैसे करेंगे, तो आज हम उसी पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि एडिशन ऑफ द फ्रैक्शन। तो हमने कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हैं आपके सामने। फर्स्ट एग्जांपल है 5/7 प्लस 13/7। यहाँ क्या देखा हमने कि बोथ डिनोमिनेटर्स आर सेम। यहाँ फर्स्ट एग्जांपल में दोनों डिनोमिनेटर सेम है। हम पहले भी बोल चुके हैं आपको, अपने प्रीवियस वीडियोस में हम बता चुके हैं कि जब भी डिनोमिनेटर सेम रहता है तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट इजीली हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम उनका सिर्फ न्यूमरेटर चेक करते हैं। यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनका एडिशन कैसे करेंगे। जब डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर के प्लेस में डिनोमिनेटर लिखो और जो न्यूमरेटर है सिर्फ उनको ऑपरेशन करो। मीन्स 5 + 30। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखा। क्यों? क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम है और एडिशन हम सिर्फ न्यूमरेटर का कर रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ स्पेस कम है, मैं यहाँ आंसर लिख रही हूँ। आंसर आएगा डिनोमिनेटर एज इट इज एंड 5 + 13 ये हो जाएगा आंसर हमारा 18। तो हमारा आंसर आ गया 18/7। ये बहुत इजीली निकल गया क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर दोनों सेम थे। अब सेकेंड एग्जाम्पल है 2/7 प्लस 4/9। अब यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो फिर यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं फ्रैक्शंस का तो डिनोमिनेटर हमें हमेशा सेम चाहिए। यदि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो वही करने में प्रॉब्लम जाएगा। तो हमें कुछ और अप्लाई करके इन दोनों डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो हम या तो एलसीएम करेंगे, बट यहाँ से दो ही फ्रैक्शन है तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, फर्स्ट न्यूमरेटर मल्टीप्लाई टू सेकेंड डिनोमिनेटर एंड सेकेंड न्यूमरेटर मल्टीप्लाई टू फर्स्ट डिनोमिनेटर। तो आज हम लिखेंगे 2/7 फर्स्ट फ्रैक्शन है। इस फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकेंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सेकेंड डिनोमिनेटर 9, इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस की जगह हमने प्लस लिखा। अब सेकेंड फ्रैक्शन को लेंगे 4/9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट डिनोमिनेटर से। जो फर्स्ट डिनोमिनेटर है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या किया हमने, जब दो ही फ्रैक्शन है तो हमने एलसीएम नहीं निकालना। एलसीएम निकाल के आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, पर यहाँ दो ही फ्रैक्शन है तो हर बार एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं। हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर रहे हैं। मीन्स फर्स्ट फ्रैक्शन लिया, उसको सेकेंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, और सेकेंड फ्रैक्शन लिया, उसको फर्स्ट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, अब सॉल्व करेंगे हम। 9 2 18 एंड 7 9 63 प्लस, अब ये है 4 × 7, क्या होगा 4 × 7 28 एंड 9/7 × 7 जो हमने फर्स्ट फ्रैक्शन में निकाला 63। अब दोनों डिनोमिनेटर सेम आ गए तो हम इजीली अब उनका एडिशन कर सकते हैं। तो जब भी हमको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होगा फ्रैक्शन का तो हमको डिनोमिनेटर सेम चाहिए, और सेम नहीं है तो वो सेम लाना पड़ेगा। तो यहाँ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू दोनों को सेम लिया। वही करेंगे जो हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया। मीन्स डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखो और ऑपरेशन करेंगे न्यूमरेटर्स का। मीन्स 18 + 28। तो आंसर आएगा हमारा डिनोमिनेटर एज इट इज और न्यूमरेटर का एडिशन करो 46। तो आंसर आ गया हमारा 46/63। ये आंसर आ गया कब, जब हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट थे। हमने दोनों डिनोमिनेटर को सेम किया बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और आंसर फाइंड आउट किया। आप एलसीएम की भी हेल्प ले सकते हो, पर जब दो फ्रैक्शन से ज्यादा फ्रैक्शन हो तब। अब थर्ड एग्जांपल है, यहाँ हम देखेंगे मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ मिक्स फ्रैक्शन है 3 and 7/9, 2 and 4/6 एंड 6 and 1/3। इनका एडिशन करना है। तो जब मिक्स फ्रैक्शन हो तो पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करना ये भी हमने अपने
प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। जो जानना चाहते हैं कैसे कन्वर्ट करना है वो पुराने वीडियोस देखिए हमारे। अभी लास्ट वीक में हमने भेजे हैं हाउ टू कन्वर्ट द फ्रैक्शंस। तो आप देखोगे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट किया, फिर भी मैं यहाँ समझा दूंगी आपको। तो फर्स्ट फ्रैक्शन देखो 3 है 7/9। यहाँ जो डिनोमिनेटर है उसको वैसे के वैसे ही लिखो। अब न्यूमरेटर को वैसे के वैसे नहीं लिख सकते। न्यूमरेटर में क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है होल नंबर से मल्टीप्लाई करो, मीन्स 9 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड प्लस जो न्यूमरेटर है उसको प्लस करो। ओके, सेम सेकेंड फ्रैक्शन में भी करेंगे। जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज लिखो एंड न्यूमरेटर के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होल नंबर मीन्स 6 मल्टीप्लाई 2 एंड प्लस जो हमारा न्यूमरेटर है उसको प्लस करेंगे। ओके, सेम हम थर्ड फ्रैक्शन में भी करेंगे, मीन्स डिनोमिनेटर एज इट इज और न्यूमरेटर के प्लेस में डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय होल नंबर मीन्स दैट इज 6 प्लस दिया हुआ न्यूमरेटर। ओके, तो आप ये डिटेल में जानना चाहेंगे तो पूरा प्रीवियस वीडियोस देखिए, वहां आपको सब बता दिया है कि कैसे कन्वर्ट करना है। यहां से भी आप समझ लेंगे। तो आप डिनोमिनेटर 9 अभी सॉल्व करिए। 9 मल्टीप्लाई 3 27, 27 प्लस 7 होगा 34। अब सेकेंड को सॉल्व करिए। डिनोमिनेटर 6 है, 6 मल्टीप्लाई 2 12, 12 प्लस 5 17। अब प्लस थर्ड फ्रैक्शन सॉल्व करिए। डिनोमिनेटर में 3 ऑलरेडी दिया हुआ है, 3 मल्टीप्लाई 6 मीन्स 18 एंड प्लस 1 19। ये हमको मिल गया, हमें मिल गया न्यू फ्रैक्शन जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब यहाँ भी वही प्रॉब्लम है जो सेकेंड एग्जाम्पल में थी। यहाँ भी तीनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अभी हमने आपको बताया था जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हो तो डिनोमिनेटर सेम चाहिए, बट यहाँ तीनों डिनोमिनेटर फिर से डिफरेंट है तो इनको सेम करना पड़ेगा। अब यहाँ दो फ्रैक्शन नहीं है कि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ 2 से ज्यादा है। 2 से ज्यादा है मीन्स यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। एलसीएम निकालेंगे हम डिनोमिनेटर्स का, मीन्स डिनोमिनेटर क्या है 9, 6 एंड 3। 9, 6 एंड 3 तो उनको लिखो 9, 6 एंड 3 जो हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं एलसीएम कैसे निकालना। तो तीनों नंबर को डिवाइड होगा 3 से, तो हम तीनों को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 को यहाँ लिखा, 3 का टेबल बोलो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ओके, अब एलसीएम निकालने के लिए नीचे 1 आना जरूरी है, तो यहाँ 1 आ चुका है लास्ट वाले में, तो यहाँ का काम खत्म हो चुका है। अब इन दो कॉलम में भी हमको 1 चाहिए। 3 एंड 2 कोई दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, वो प्राइम नंबर से मीन्स वो अपने ही नंबर से डिवाइड होंगे। तो पहले हम लेंगे 3 अपने ही नंबर से डिवाइड होगा, इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, यहाँ 1 आ गया, पर 3 2 को डिवाइड नहीं करता है। 2 को डिवाइड नहीं करा तो 2 हम एज इट इज लिखेंगे। यहाँ ऑलरेडी 1 आ चुका है तो 1 वैसे के वैसे लिखो। ओके, अब यहाँ और यहाँ लास्ट दो जगह 1 आ चुका है, बट बीच में 1 नहीं आया है, तो यहाँ 1 लाने के लिए 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ ऑलरेडी 1 आ चुका है और 2 1 जा 2, यहाँ 1 आ चुका, अब 1 आ गया और ऑलरेडी यहाँ 1 पहले से ही था। मीन्स जहाँ 1 था वहां ओरिजिनली 1 ही रहेगा, पर जहाँ 1 नहीं था वो 1 लाने के लिए हमको ऐसे नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा कि इस कॉलम में एंडिंग में सबके 1 आए। अब यहाँ पूरी जगह 1 आ चुके हैं, मीन्स हमारा ये काम एलसीएम फाइंड आउट करने का काम खत्म हो चुका है। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा जो ये फैक्टर्स है उनका मल्टीप्लीकेशन, मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। तो आंसर है 3 3 जा 9 एंड 9 2 जा 18, तो 18 है एलसीएम। तो 18 को क्या करेंगे, सभी डिनोमिनेटर के प्लेस पे 18 हमको चाहिए। तो फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है हमारा, फिर से आ जाइए, जिन फ्रैक्शन को हमने छोड़ दिया था एडिशन करते करते उनको लीजिए। पहला है 34/9 और हमको चाहिए फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर चाहिए 18। हमको डिनोमिनेटर चाहिए 18, तो 9 को हम क्या करेंगे कि 18 आएगा। 9 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। सेम हम न्यूमरेटर के साथ भी करेंगे, मीन्स 34 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर होगा 68। ये हमने क्या किया, 34/9 को इक्विवेलेंट किया तो 68/2
18 आ गया। अब सेकेंड फ्रैक्शन 17 अपॉन 6 और हमको डिनोमिनेटर चाहिए 18, तो 16 को 18 में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। तो हमने यहां भी 3 करेंगे, 17 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो क्या होगा 17 मल्टीप्लाई 3 21। सॉरी यहां आएगा 51। अब थर्ड तो हमने क्या किया 17 अपॉन 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमको नया फ्रैक्शन मिल गया 51 अपॉन 18। अब लास्ट फ्रैक्शन है 19 अपॉन 3। अब 3 को 18 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 को 18 में कन्वर्ट करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स 19 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 114 यानी 104। तो हमने तीनों फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फॉर्म में फाइंड आउट किया जहां हमको डिनोमिनेटर चाहिए 18। क्यों? क्योंकि हमारा एलसीएम आया 18। अब इन ओरिजिनल फ्रैक्शन के प्लेस पे ये न्यू फ्रैक्शंस लिखेंगे। मीन्स 34 अपॉन 9 हम यहां लिख रहे, जो हम इसको यहां छोड़ गए थे 34 अपॉन 9 मीन्स 68 अपॉन 18 प्लस और जो है 17 अपॉन 6 मीन 17 अपॉन 6 का होगा इक्विवेलेंट 51 अपॉन 18, फिर से प्लस फिर आएगा 19 अपॉन 3 मीन्स 19 अपॉन 3 मीन्स 114 अपॉन 18 जो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अभी हमने पाया है। अब यहाँ देखोगे तीनों डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर का एज इट इज लिखते हैं और ऑपरेशन करते हैं उनके न्यूमरेटर्स का। मीन्स 68 प्लस 51 प्लस 114। अब एडिशन करिए, इसका एडिशन होगा 18 की जगह 18 लिखो डिनोमिनेटर में, एडिशन करिए 8 प्लस 1 9 प्लस 4 13 देन 1 कैरी तो 1 प्लस 6 एंड 7 7 प्लस 5 12 12 प्लस 1 13 तो यहाँ फिर से 3 आएगा, फिर 1 कैरी एंड 1 प्लस 1 2 तो आप देखोगे 233 अपॉन 18 विल बी अवर आंसर। तो आंसर आएगा 233 अपॉन 18। ये आया मिक्स फ्रैक्शन का, हमने जब एडिशन किया तब। तो आपको समझना पड़ेगा जब मिक्स फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो उनको सेम करना है बाय द हेल्प ऑफ एलसीएम मेथड। और जब वो इक्विवेलेंट हो जाएंगे, जब इक्विवेलेंट फॉर्म में सबके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तब उनके ओरिजिनल फ्रैक्शन की जगह इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिख के हम उनका एडिशन करेंगे। तो इन दिस वे नाउ वी हैव सीन द एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो एडिशन फ्रैक्शन का कैसे करेंगे वो हमने ये 3 एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम सब्ट्रैक्शन लेके आएंगे या जो भी आपको डाउट्स है वो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। ओके गाइस, बाय।